शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। आज के ज़माने में शादी जो है वो एक ट्रेडिशन नहीं, कॉन्शियस चॉइस बन गई है। बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां शादी करने से हेजिटेट करते हैं। कुछ के पर्सनल रीजंस हैं और कुछ के सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से डर है उनके मन में। तो पेरेंट्स के लिए अब ये बड़ा कंसर्न बन गया है कि अगर हमारा बेटा या बेटी शादी नहीं करना चाहता, हम क्या करें, कैसे इस बात को हैंडल करें। तो आज के डिस्कशन में दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग और मैं इस बारे में बात करेंगे कि बिना प्रेशर डाले बच्चों के साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाए, जो बच्चों को अपनी लाइफ और अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में लॉजिकली सोचने का मौका दे और उनके फियर्स और डाउट्स को एड्रेस करे। दीपिका और मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है कि 1 महीने के अंदर कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ खुलकर इस विषय पर डिस्कस कर पाएंगे और उसके बाद ये डिसीजन बच्चा जरूर ले लेगा कि वो शादी करेगा, कब करेगा या कैसे करेंगे। तो या लेट्स नहीं भी डाइव करेगा, इनटू, या नहीं भी करेगा तो नहीं भी करेगा तो फुलफिलिंग जिंदगी कैसे जिएगा। हाँ, और माँ बाप के लिए भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि क्यों बच्चा जो है शादी नहीं कर रहा है। तो आई थिंक विद कॉन्वर्सेशन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव, तो विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, मेरा बच्चा नहीं शादी के लिए तैयार है और वो अकेला खुश है। तो हम पूरा कॉन्वर्सेशन जो है हम 4 वीक्स में डिवाइड करेंगे मोनिका। तो सबसे पहले बात करते हैं वीक 1 की। तो वीक 1 जो है उसकी पर्पस होना चाहिए कि आपको उनका पर्सपेक्टिव समझना है, विदाउट एनी प्रेशर, यू जस्ट हैव टू लिसन। तो पहले 2 दिन में आप बिना जजमेंट के उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू करें कि हम समझते हैं कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, पर क्या तुम अपना नजरिया बता सकते हो, बजाय इसके ये कहने के कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि बस हम ये समझना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए आइडियल लाइफ क्या है, क्या तुम शादी करना नहीं चाहते हो और उसका रीजन क्या है, क्या तुम्हारी करियर की वजह से है, या तुम्हारे को एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम लगती है, या तुम्हें लगता है कि शादी करके शायद तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें काम नहीं करने देंगे। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड बाय द पेरेंट्स। बहुत सुंदर दीपिका, सही बताया आपने कि सबसे पहले उनको, बच्चों को समझने के लिए हमें उन्हें ओपनिंग वो देना चाहिए कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत लग रही है शादी करने के आइडिया से। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज करूंगी कि उनको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना बनाओ कि क्या ये वजह है, क्या ये वजह है, क्या ये वजह है। उसकी जगह एक बार आपने उनको सवाल बोल दिया बच्चों के सामने, तो सवाल को बस उतना ही रहने दिया जाए कि भाई हमें लग रहा है कि तुम शादी को लेके बहुत एक्साइटेड नहीं हो, जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे कि क्यों नहीं हो, और उसके बाद शट अप एंड लिसन। Yes, correct, because as I said, first 2 days it's all about listening and not talking much, so just give them the talking point and let them share their point of view. तो अब चले हम तीसरे चौथे दिन में, after understanding their point of view and their perspective, I think we can spend some time breaking some myths about marriage. इसमें डिस्कशन पॉइंट्स हो सकते हैं कि शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और बर्डन नहीं है। शादी जो है फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करती है, और शादी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है। शादी सक्सेसफुल होने में इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स होना बहुत ज़रूरी है। और शायद अगर उनके सामने कुछ गलत एग्जाम्पल्स हैं या
आसपास फैमिली में ऐसे कोई कपल्स हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग में डर बैठा हुआ है, तो आई थिंक वो सारे मिथ्स को बस्ट करना बहुत जरूरी है और ये टाइम इसके लिए यूज होना चाहिए। बहुत बढ़िया दीपिका, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि ये जो मिथ्स वो उठाएं पेरेंट्स, उन मिथ्स को उठाइए जो आपने बच्चों के मुंह से सुने हैं, क्योंकि आपका डे 1 और 2 में बच्चे जब बता रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो क्यों उत्साहित नहीं है शादी के लिए, तो वो हो सकता है उस समय बहुत सारे मिथ्स लेकर आए। और जैसे दीपिका ने जो एग्जांपल्स दिए कि ये कॉम्प्रोमाइज होता है, बर्डन हो जाता है, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो करना है, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, या ये इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, सक्सेस और फेलियर इन मैरिज जो है उसके भी बड़े सारे मिथ्स हो सकते हैं। तो ये सारे मिथ्स अगर बच्चा उसके बारे में बात करता है तो उन मिथ्स को इस समय डिस्कस करना बहुत ही बढ़िया काम रहेगा डे 3 और डे 4 में। हमने 3-4 दिन तो पहले उनको समझने में, फिर दूसरे मिथ्स बस्ट करने में लगाए हैं, पर उनके जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उनके कोई जेन्युइन फियर्स भी हो सकते हैं जो मिथ्स से परे हैं। तो क्वेश्चंस जैसे कि तुम्हें शादी में सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, कि तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या कभी तुमने सक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं, तो उनकी क्या क्वालिटीज हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, या अनसक्सेसफुल मैरिज में क्या चीजें हैं जो तुम्हें स्केयर करती हैं, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारा पार्टनर कैसा हो, तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर कैसा हो। तो उन सब के आंसर्स आपको सुनने हैं बिना टोके, और उनको समझिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं उनके फियर्स। वो ज्यादातर सारे चीजें जो है हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं, तो वो फियर्स सेटल करने बहुत ही जरूरी है। और दीपिका, इस पॉइंट पर जब बच्चे बात करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि उनके लिए शादी का सबसे पास दिखता हुआ एग्जाम्पल आप खुद हैं। तो इस टाइम पर अगर बच्चा खुलकर बोल रहा है तो वो आपकी शादी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, और आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि उस समय मुंह बंद करके और कान खोलकर सुन लें कि बच्चा क्या कह रहा है और उसके डर कहाँ से आ रहे हैं। तो अब चलते हैं वीक 2 की तरफ, यानी कि 8वें दिन के बागे। तो अगले 2 दिन आप जो है लाइफ प्लानिंग विदाउट मैरिज पे भी स्पेंड करिए। दोनों सिनेरियो उनको, अब आपने पहला वीक जो है पूरा उनको शादी के लिए और उनके अंडरस्टैंड किए उनके फियर्स को, तो अब उनको एक लाइफ विदाउट मैरिज भी सिनेरियो एक समझाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस करें कि वो अपने आप को शादी में बिना शादी के अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं, उनकी प्लानिंग में इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्या पोजीशन है, कि अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में तुम्हें कंपेनियनशिप की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके लिए तुम किस तरीके का प्रोविजन कर रहे हो, या तुम्हारी अकेले तुम्हें अगर सस्टेन करना है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है, जो उन्हें दूसरे एंगल से भी सोचने पर मजबूर करेगा कि हाँ, ये शायद मैंने सोचा नहीं है। बिल्कुल दीपिका, इस पॉइंट पे तो पेरेंट्स को तैयार रहना चाहिए डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए। इस पॉइंट पर आकर पेरेंट्स ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएं कि आप शादी नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो लॉन्ग एज आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल रहो, कंपेनियंस रहें आपके लाइफ में, और आपको केयर करने के लिए आपके पास एक सॉलिड कम्युनिटी हो। तो अगर ये सब चीजें हैं तो शायद बिना शादी के भी आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हो सकता। तो अब हम वीक 2 में 11 to 13 डे के बीच की बात करते हैं। तो इसमें जो है एम्फसाइज करना है इमोशनल वेलबींग एंड कंपेनियनशिप के बारे में। तो इसमें एक अप्रोच जो टॉक अप्रोच ले सकते हैं पेरेंट्स, वो है
कि क्या उन्हें लगता है कि बच्चों से ये पूछना है, क्या उनको लगता है कि अकेले रह करके उनके लिए उनका लाइफ जो है वो इमोशनली फुलफिलिंग होगी, और क्या उनके सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिना मैरिज के खुश हैं और उनकी लाइफ उन्हें कंप्लीट लगती है। और शादी को अगर हम शादी ना कहें, एक पार्टनरशिप और एक कंपेनियनशिप जैसे एड्रेस करें या उनके सामने दिखाएं, तो शायद उनके जो मन में फियर्स हैं या जो एप्रीहेंशंस हैं वो पेरेंट्स थोड़े से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, ये जो पॉइंट आपने बोला ना कि इसकी लैंग्वेज क्या, किस तरह से आप फ्रेम करते हैं इन सवालों को, जहां पर शादी की बात ही मत करो कि बेटा आपकी लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप, कौन कंपेनियंस होंगे, कौन होंगे आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर्स 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, क्योंकि जिंदगी है काफी लंबी और लोग अगर अनस्टेबली आते रहें जाते रहें तो आपकी जिंदगी के की एक धुरी नहीं बन पाती, एक कोर नहीं बन पाता। तो वो कोर किन लोगों से बनेगा और वो आप उन लोगों को अपने आसपास किस तरह से टिकाए रखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। ये दीपिका ने जो बताया, डेज 11 to 13 में 11वें दिन, 12वें दिन और 13वें दिन केवल इस बारे में बातचीत हो कि हमारी फ्यूचर में कंपेनियनशिप किस तरह की, कैसे और किस तरह से हम उसको स्टेबलाइज करेंगे। वीक 3 की शुरुआत करते हैं, which is about shifting the perspective, exploring real possibilities. Day 14 to 16 में उनको इंट्रोड्यूस करिए बैलेंस्ड मैरिजेस से। उनको ऐसी मैरिजेस के बारे में बताइए जहां इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है और हैप्पीनेस है। फैमिली में ऐसे कपल से मिलवाइए जिनकी शादी उनकी लाइफ को बेटर बना चुकी है। ऐसा नहीं करिए देखो फलाने ने शादी कर ली तुम कब करोगे, बल्कि ऐसा कहिए कि क्या तुमने सोचा है कि अगर रिलेशनशिप सपोर्टिव हो तो जिंदगी फुलफिलिंग हो सकती है। तो ये उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर दीपिका मैं एक बार और फिर से रिमाइंड करूंगी पेरेंट्स को कि यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी बच्चों को ये दिखाने के लिए कि आप अपनी रिलेशनशिप कैसे बेहतर कर रहे हो, और क्योंकि आपका एग्जाम्पल उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पेनफुल या सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कॉजिंग हो सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप दूसरे लोगों की अच्छी शादियों का एग्जाम्पल और अपनी शादी में जो चीजें अच्छी हैं, मधुर हैं, बेहतर हैं, उनके बारे में बात करने का मौका हो सकता है। और एक जो मुझे और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी मोनिका, कि आई थिंक दे नीड टू गिव देम अ रियल पिक्चर। कोई भी रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट नहीं होती है कि हर समय खुशी है। भाई बहनों में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, माँ बेटी में लड़ाई होती है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। उसको कैसे हैंडल करना है मैच्योरली, दैट इज व्हाट हैप्पी मैरिजेस आर ऑल अबाउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपिका, कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फ्लैट लाइन अगर आप कर रहे हैं तो वो डेथ ही है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उसी में जिंदगी का उछाल है, जिंदगी के गहराई है। तो अगर आप दुखी हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, तो उसी रिलेशनशिप में आपको खुश होने के बहुत सारे मौके भी मिलेंगे और उसमें आप बहुत खुश रह चुके हैं, तभी आप दुखी भी हैं। तो पेरेंट्स को इस बैलेंस और इस प्ले के बारे में डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। वीक 3 बिटवीन डे 17 एंड 19 जो बड़ा डर बच्चों के मन में है, दैट फियर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, तो ये खत्म करना बहुत ही जरूरी है। तो शादी में कॉम्प्रोमाइज की जगह टीम वर्क पे फोकस करें। इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, people have to work as a team to make the marriage successful. अगर लड़की है तो
तुम्हें डर है कि शादी के बाद तुम घरेलू काम का बोझ हो जाएगा और तुम और कुछ अपनी हॉबीज या अपना काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर लड़का है तो तुम्हें लगता है कि शादी के बाद लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बैलेंस कैसे बनाना है, इस पर एक ओपन डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। एंड अगेन, live examples from people who are around can be very helpful in this. बिल्कुल। और ये जो वर्ड जो कॉम्प्रोमाइज एसोसिएट हो गया है ना शादी के साथ, भाई शादी करोगे तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। तो इस वर्ड कॉम्प्रोमाइज का ये जो चार्ज हो गया है उसको थोड़ा सा हमें डिफ्यूज करने की का मौका मिलेगा ये 17, 18 और 19वें दिन। तो अब आए हम वीक 4 पे। तो इसमें जो है हमारा फोकस होना है गिविंग देम कंट्रोल पर, उनको अपनी लाइफ का कंट्रोल दीजिए। तो 20वें से 23वें दिन एक्सप्लोर करने दीजिए उनके आइडियल पार्टनर प्रेफरेंसेस के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर हाइपोथेटिकली तुम शादी करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, अपने पार्टनर में किस तरह की क्वालिटीज तुम देखना चाहोगे। शादी के बारे में उनकी क्लैरिटी बढ़ाने में उनकी मदद करें। कई बार क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में आई वुड से बॉलीवुड इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। तो जो उनके आइडियाज हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, and they are expecting a partner who is perfect, who is like सर्वगुण संपन्न। ऐसा कोई मिथिकल फिगर है, रियल लाइफ ऐसा कोई होता नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। तो once you start conversation with them, they will, and you understand what is their expectations and what are they looking for, that is when a conversation can happen to make them understand what is the actual real life scenario. बिल्कुल दीपिका, इससे ना वो लोग बच्चे क्लियर हो जाएंगे कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए और किसके लिए चाहिए। कई बार जो सोसाइटी के और अब तो सोशल मीडिया के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, एक पिक्चर परफेक्ट फसाड कि भाई ऐसी शक्ल, ऐसी सूरत, वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा जॉब में होना चाहिए, उस चेकलिस्ट से इतर, उससे अलग, क्योंकि घर के अंदर उस जो पार्टनर आपको सच में साथ दे, वो जरूरी नहीं है कि वो उस चेकलिस्ट पे पूरा पड़े, लेकिन वो आपकी एक रियल चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो उस पर पूरा पड़े आपका पार्टनर। इस बारे में कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए शायद दीपिका आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए 4 दिन दिए हैं, 20, 21, 22, 23। सो 4 दिन हम केवल इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हाइपोथेटिकली अगर बच्चा शादी करता है या बच्ची शादी करती है तो उसका पार्टनर और उस पार्टनर के साथ उसकी जिंदगी कैसी होगी। सो वीक 4 24 से 26वें दिन के बीच में आप उनको आइडिया इंट्रोड्यूस करिए अबाउट मीटिंग पोटेंशियल मैचेस। चलो एक कैजुअल कॉफी मीटअप करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अरेंज सेटिंग्स को इनफॉर्मल बना सकते हैं ताकि प्रेशर ना लगे। वो खुद अपनी पसंद और नापसंद को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि आपके वर्क कलीग्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती हैं, पर कभी अभी तक क्योंकि आपका शादी का पर्सपेक्टिव नहीं था तो आपने कभी उनको उस एंगल से नहीं देखा। पर जब लड़की या लड़के को क्लैरिटी आ जाती है तो वो अपने कलीग्स या फ्रेंड्स उनको भी थोड़ा नजरिया बदल के देखने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलने से पेरेंट्स से ये वाली चीज को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से आप बात कर रही हैं मुझे तो लग रहा है कि ये 24वें से 26वें दिन के बीच में तो वो बच्चा अपने आप आके बोलेगा कि अरे मैंने सोचा नहीं था, जैसा आप कह रही हैं कि, लेकिन हो सकता है कि ये बंदा भी या ये बंदी भी मेरा प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हो सके, और क्या पता
किसी दिन मैं आपको हमारे ऑफिस में वो जो है ना उससे मिलवाऊंगा या उससे मिलवाऊंगी, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ बात बन जाए। तो अब हम पहुंचते हैं वीक 4 के लास्ट 3 दिन। सो डे 27 टू डे 30, लेट देम रिफ्लेक्ट एंड डिसाइड। नो प्रेशर, जस्ट रिफ्लेक्शन। जब हम सब ने इतना डिस्कस किया तो क्या तुम्हारा नजरिया बदला है? पर शादी की टाइमलाइन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रख लें। तो कुछ की टेकअवेज जो मुझे इस पूरे 4 वीक में नजर आते हैं कि बिना दबाव दिए बातचीत करें, उनके फियर्स को एक्नॉलेज करें, शादी को पनिशमेंट नहीं पार्टनरशिप की तरह प्रेजेंट करें, उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें एंड गाइड देम विद अवेयरनेस। तो मेरे हिसाब से 4 वीक अगर स्पेंड किए जाएं इस तरह के कॉन्वर्जेशन में, तो एटलीस्ट parents will be able to understand their children much better. सही बात है। इसका जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ये है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच की जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो जाएगी, वर्स्ट है वो। और सबसे बढ़िया आउटकम तो यही है कि उस बच्चे को अच्छी एक कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप और मैरिज के लिए एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी और बहुत लॉन्ग टर्म तक सुख से, शांति से और प्रसन्नता से जी पाएगा। और एक चीज मोन्स, अगर नहीं तैयार हुआ बच्चा 4 वीक के बाद, तो क्या करना है? 4 वीक के बाद तैयार नहीं हुआ तो बच्चे को बोलें कि कोई बात नहीं, आप तैयार नहीं हैं इस समय, इस बारे में सोचते रहें, अगले साल फिर बात करेंगे और फिर से इसी फ्रेमवर्क को आप यूज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने पसंदीदा वीडियोस में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल ये फिर आपको इस वीडियो की जरूरत पड़े, इस कॉन्वर्सेशन की जरूरत पड़े। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके हम उम्र और माता पिता भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। 30 दिन के अंदर अपने बच्चे को शादी करने के लिए कैसे तैयार बनाएं? कैसे बनाएं। बिल्कुल। थैंक यू दीपिका, ये फ्रेमवर्क हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स मोनिका।